हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ये एक अभ्यर्थी का कमेंट है कि कोर्ट केस के चक्कर में मत पड़िए, कुछ नहीं होगा। और इनका मानना है शायद कि जो पदवृद्धि के लिए महाआंदोलन आंदोलन होते हैं वो हमें करना चाहिए और सेकंड काउंसलिंग होना चाहिए, वो भी पदवृद्धि के साथ। तो देखिए, हम आपको ये वीडियो आप बड़ी हो सकती है लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा। और ये हम इस पर लास्ट वीडियो बना रहे हैं क्योंकि फिर हम आपसे नहीं कहेंगे कि कोर्ट केस क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें नहीं लगता इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप सभी को हमारी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। हम आपसे बार बार क्यों कह रहे हैं कि कोर्ट केस करना चाहिए और साथ में सभी अभ्यर्थियों को मिलकर याचिका दायर करना चाहिए। अभी देखिए, आप सबसे पहले डिवीज़न वाले केस पर जाइए जिसके कारण से आपकी सेकंड काउंसलिंग रुकी। अब उसके बाद आप ये देखिए कि डिवीज़न वाला केस कब लगा। डिवीज़न के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए, 18 में भी लगा और 23 में भी लगा। ठीक है, ये आप समझ गए। हम 18 वाले की अभी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जब डिवीज़न वाले केस 18 में लगा, उसके बाद ये केस चला और 23, 24, 25 तक इसमें अभ्यर्थियों को जीत मिली। और यहाँ पर विभाग ने कहा कि आप इनको डिवीज़न के आधार पर, यानी जो पॉइंट में यानी किसी का 47-48% था, उसके आधार पर बाहर नहीं कर सकते। आप एक जैसे मान लीजिए सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कैटेगरी वाइज हैं, SC ST OBC के लिए एक 45% क्राइटेरिया रखिए, उसके बाद जर्नल वालों के लिए 50, इस प्रकार से रखिए। आप ऐसा मत कीजिए जो सेकंड डिवीज़न, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग मानना है। इस प्रकार से एक डिसीजन दिया और साथ में ये भी कहा कि 2018 की भर्ती से पद समाप्त हो चुके हैं, तो आप नए पद सृजित कीजिए और साथ में इन अभ्यर्थियों की फिर से काउंसलिंग करवाइए। अन्यथा पूरी भर्ती के जितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया है सभी सिलेक्शन लिस्टें रद्द कीजिए और साथ में फिर से काउंसलिंग करवाइए। तो यहाँ पर विभाग को झुकना पड़ा और सेकंड काउंसलिंग मतलब इनकी काउंसलिंग के लिए नए पद सृजित करना पड़ा, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश था। अब अगर 23 में ये डिसीजन दिया होता तो फिर 23 के पद हैं और अभ्यर्थियों को मिल जाते। तो देखिए 23 का भी इसमें फिर संशोधन हुआ। अब वो छोड़िए, अब दूसरा केस हम आपको लेकिन निर्णय क्या हुआ, अभ्यर्थियों के फेवर में ही आया। तो देर से सही इनको फल मिला। अब दूसरा केस आप देखिए, अब दूसरा केस क्या लगा आपको हम बताते हैं। EWS वो भी 18 में लगा और आपने देखा होगा कि जो आपकी पहली काउंसलिंग नहीं हो रही थी जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, वो EWS केस के कारण रुकी हुई थी। इसमें देखिए धैर्य बनाकर पूरा वीडियो सुनिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन पर्पस क्या है। अब आपने देखा होगा कि आपकी काउंसलिंग रुकी, उसके बाद स्टे लेकर हाई कोर्ट से स्टे लेकर विभाग ने काउंसलिंग करवाई और सेकंड काउंसलिंग फिर से रुक गई। अब लेकिन EWS केस अभी भी चल रहा है और आने वाले समय में EWS अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी और उनके हक में भी निर्णय आएगा। अगर पद नहीं बचे हैं तो पद सृजित किए जाएंगे और अगर या फिर विभाग सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई ना कोई निर्णय तो अभ्यर्थियों के फेवर में आएगा। देखिए आज भी उम्मीद में वो बैठे हैं कि हमें सर्विस मिलेगी, अभी भी वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं हुए। इतने साल हो गए लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया से अभी भी बाहर नहीं हुए हैं। उनके लिए उनकी भर्ती प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अब तीसरा केस हम आपको बताते हैं। तीसरा केस है जिसके कारण अभी फिर से आपकी भर्ती प्रक्रिया सेकंड काउंसलिंग रुकी थी। वो क्यों रुकी थी कि जो आयु सीमा, इसके कारण वैसे नहीं रुकी थी लेकिन फिर भी आयु सीमा जो कोरोना काल के कारण 3 ईयर का आपको जो भी अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे थे उनको बेनिफिट मिलना था। लेकिन यहाँ पर चूँकि कोरोना काल के कारण 23 की भर्ती को पहली भर्ती माना गया और इस भर्ती में आयु सीमा में छूट नहीं दी गई। अब जब आयु सीमा में छूट नहीं दी गई तो विभाग को क्या बोला कि 2 महीने के अंदर पुनः परीक्षा करवाई जाए।
और अभ्यर्थियों के 2000 अभ्यर्थियों को इससे राहत मिली। अब जो भी है, लेकिन अभ्यर्थियों के हक में ही ये फैसला आया है। तो ये 3 केस हमने इसलिए आपको बताया। अब आप सोचेंगे क्या बोरिंग बातें हैं, फिर से लेकर वही सुना रहे, लेकिन सुनना ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपका कोर्ट केस का रिलेशन बना हुआ है, इसलिए हमने आपको समझाकर बताया है। इसलिए लंबा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको फिर कभी इसकी आवश्यकता ना पड़े। देखिए यहाँ पर ये 3 केस लगे और 3 केस में ही अभ्यर्थियों की जीत हुई। तो आपको क्या करना है, केस लगाना है। अगर देखिए, अगर आप जितने भी अभ्यर्थी हमें सुन रहे हैं वो सभी केस लगाते हैं तो आप भर्ती में हमेशा बने रहेंगे। इससे क्या होगा, अगर विभाग भर्ती बंद भी कर देता है, अब देखिए जैसे विभाग बोल रहा है कि हम भर्ती बंद करना चाहते हैं, अगर आपने कोर्ट केस लगा दिया, अगर आप ये भर्ती प्रक्रिया बंद भी हुई तो आप तब भी भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे क्योंकि आपके लिए भर्ती प्रक्रिया चालू रहेगी। और इस पर जब भी हाई कोर्ट निर्णय देगा, चाहे वो 6 महीने में दे, चाहे 1 साल में दे, चाहे 2 साल में, लेकिन विभाग को आपको भर्ती प्रक्रिया में लेना ही पड़ेगा। एक कारण ये है। दूसरा कारण सुनिए, क्योंकि देखिए विभाग को क्यों लेना पड़ेगा। विभाग जब भी नोटिफिकेशन जारी करता है तो हाई कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया कि जितने भी पद निकाले गए और अभ्यर्थी हैं, जब तक अभ्यर्थी हैं और पद हैं, आपको काउंसलिंग करवाना ही पड़ेगी। ये हाई कोर्ट ने पहले अपने कई निर्णयों में बोल चुका है। तो आपके 1,000 पद तो बच रहे हैं और 2,000 अभ्यर्थियों की वेटिंग भी क्लियर हो जाएगी, उससे अधिक की क्लियर हो जाएगी क्योंकि साथ में ट्राइबल के पद भी आएंगे। तो फिर आप लोगों के वो पद भी बच रहे हों और आप वेटिंग वाले अभ्यर्थी भी हैं, तो आपके लिए काउंसलिंग करवाई जाएगी, चाहे वो 6 महीने, 8 महीने या 2 साल लग जाए, लेकिन निर्णय आपकी ही फेवर में आएगा। अगर आप कोर्ट केस नहीं लगाते तो उससे क्या होगा, जैसे ही विभाग भर्ती बंद कर देता है, क्योंकि इस पर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं है कि हमें दूसरी काउंसलिंग चाहिए और हमें लिया जाए। अगर आप इस पर नहीं लगाते हैं तो फिर क्या होता है, आपकी जब भर्ती प्रक्रिया बंद की जाती है तो आप भी उससे सहमत हैं और आप बाद में इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो एक कारण ये हो गया, फिर आपको भर्ती प्रक्रिया में नहीं लिया जाएगा। अब दूसरा कारण सुनिए, ये 2 कारण हमने आपको बता दिया। अब तीसरा कारण सुनिए कि कभी कभी क्या होता है कि जो अभ्यर्थी कोर्ट में याचिका लगाते हैं, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को लेकर ही काउंसलिंग की जाती है, अन्य अभ्यर्थियों को उसमें नहीं जोड़ा जाता। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वर्ग 3 की भर्ती थी जिसमें 18 वर्ष के, देखिए फॉर्म तो डले थे, 18 वर्ष की आयु से आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ था उसमें उन्हें वर्ग 3 की काउंसलिंग में लिया नहीं गया था। तो विभाग ने बोला था जो 21 वर्ष का होगा हम मतलब उसी को काउंसलिंग में लेंगे। तो 18 वर्ष वालों ने, आप ये देखिएगा हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी, पिछली वीडियो जो अभी नहीं होगी हमारे चैनल पर, आपको नहीं मिलेगी। तो विभाग ने बोला था कि हम 21 वर्ष से वालों को लेकर ही काउंसलिंग करवाएंगे। तो 18 वर्ष के जितने भी अभ्यर्थी थे वो कोर्ट में गए और उन्हें कोर्ट से जीत भी मिली। क्यों मिली? क्योंकि विभाग का कहना हाई कोर्ट का कहना था कि अगर विभाग को 21 वर्ष से नीचे के अभ्यर्थी नहीं चाहिए थे तो फिर इनसे फॉर्म क्यों फिल करवाए गए। तब आपने पैसा कमाने के लिए फॉर्म फिल करवाया, अब आप अभ्यर्थियों को क्यों नहीं लेना चाहते। साथ में उनके पास योग्यता भी है, उन्होंने आपका एग्ज़ाम क्लियर किया, अच्छे अंकों के साथ क्लियर किया और उसके बाद उन्होंने जो डीएड है उन्होंने वो भी कर रखा है, तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो फिर विभाग को जितने अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया था केवल उन्हीं के लिए काउंसलिंग करना पड़ी और उन्हीं को काउंसलिंग करके विभाग ने पोस्टिंग दी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अभ्यर्थी रह जाएं जो कोर्ट केस नहीं करेंगे, और अगर विभाग को मजबूरन भी काउंसलिंग करवाना पड़ी तो वो फिर किन अभ्यर्थियों को लेकर करवा सकता है, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की, या फिर कोर्ट ऐसा निर्णय भी दे सकता है, कभी कभी ऐसा निर्णय आ भी जाता है। आप विचार कीजिए कि कोर्ट बोल देता है
कि आप जितने भी अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की उन अभ्यर्थियों को लेकर एक काउंसलिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप आयु सीमा वालों को भी देख चुके हैं कि विभाग ने, हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो 2000 अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से वंचित हुए उनको लेकर आप नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कीजिए। और यहाँ पर यह भी कहा कि उनके लिए पूरक पुनः परीक्षा करवाई जाए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो अभ्यर्थी, ऐसा ना हो कि फिर जब आपकी ये सेकंड काउंसलिंग के लिए निर्णय आए तो उसमें विभाग ये बोल दे कि हम उन्हीं अभ्यर्थियों को लेकर काउंसलिंग करवाएंगे जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी, या फिर क्या होगा, हाई कोर्ट भी इस पर ऐसा निर्णय दे दे कि जिन्होंने याचिका दायर की थी उन्हें लेकर आप काउंसलिंग करवाइए। क्योंकि आपने डिवीज़न वाले केस में भी देखा होगा, जिन्होंने याचिका दायर की थी केवल उन्हीं के लिए ही पद सृजित किए गए हैं। और 400, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वो क्या बोलते हैं कि 448 कैंडिडेट के लिए फिर से नियुक्ति होगी और पद सृजित कीजिए। तो इन्हीं अभ्यर्थियों को लेकर, ना कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो अभ्यर्थी थे, नीचे वाले थे जो काउंसलिंग में बने भी नहीं अभी, उन्हें लेकर, या ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने केवल याचिका दायर की थी उनके लिए ही पद सृजित किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपने EWS केस को देखा होगा, उसमें 848 कैंडिडेट को लेकर ही याचिका लगी है और अभी हाई कोर्ट ने इस पर कोई निर्णय नहीं दिया। अगर हाई कोर्ट इस पर निर्णय देता है कि 848 कैंडिडेट को लेकर ही आप ये भर्ती में पद सृजित कीजिए और इनको पद दीजिए, तो इनको देना पड़ेंगे। और अगर विभाग ने कहा कि जितने EWS अभ्यर्थी इस कैटेगरी, जैसे मान लीजिए वहाँ पर 60 तक वेटिंग क्लियर हुई, तो 60 तक जितने भी अभ्यर्थी इस कैटेगरी में आते हैं आप वेटिंग क्लियर कीजिए, तो विभाग को ये करना पड़ेगा। लेकिन वैसे जहाँ तक है इन अभ्यर्थियों को लेकर ही हाई कोर्ट फैसला दे सकता है। तो हमारे कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि अगर आपने कोर्ट में याचिका दायर नहीं की और विभाग ने भर्ती बंद कर दी तो फिर आप पूर्ण तरीके से भर्ती से बाहर हो जाएंगे, फिर आप कोर्ट का कुछ नहीं कर सकेंगे। जो भी करना है आपको पहले ही करना है। और दूसरी बात, अगर कोर्ट ने निर्णय भी दिया और उसमें बोल दिया कि आप केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को लेकर सेकंड काउंसलिंग करवाइए, तो फिर आप फिर से भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अगर हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि जितने अभ्यर्थी आपके पद थे, जैसे मान लीजिए 2000, 2500 जो भी पद हैं, क्योंकि ट्राइबल और DPI दोनों के लगा लीजिए, ट्राइबल और DPI दोनों के लगा लीजिए। अगर आप ट्राइबल और DPI दोनों के 2-2500 भी मानते हैं तो क्या होता है, फिर 2-2500 पर ही काउंसलिंग करवाइए, ऐसा हाईकोर्ट निर्णय लेता है। तो फिर जिन अभ्यर्थियों ने याचिका नहीं लगाई वो भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। और अगर विभाग ने बोल दिया जिन्होंने केवल याचिका लगाई उनको लेकर सेकंड काउंसलिंग कीजिए, तो जो अभ्यर्थी हैं जैसे मान लीजिए कि 500 अभ्यर्थियों ने याचिका लगा दी है, आप सोचिए 500 अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई, तो फिर 500 अभ्यर्थियों को लेकर ही सेकंड काउंसलिंग की जाएगी। ये हाई कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट इस पर बोल देता है कि जिन अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस लगाया है उनको लेकर काउंसलिंग कीजिए। तो 500 अभ्यर्थी अगर कोर्ट केस लगाते हैं तो फिर 500 अभ्यर्थियों के लिए ही सेकंड काउंसलिंग की जाएगी। फिर बाकी जो अभ्यर्थी, भले जिसकी वेटिंग 4 थी, उसको विभाग नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। और ये बात आप हमारी मानिए, फिर आप बाद में भी जाएंगे तो हाई कोर्ट ये बोलेगा कि हम बार बार आपके लिए थोड़ा ना बैठे, आपने पहले से क्यों नहीं याचिका दायर की। तो इसीलिए बोल रहे हैं जो अभ्यर्थी के उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं उन अभ्यर्थियों को याचिका ज़रूर लगानी चाहिए। और दूसरी बात, एक सीख आप इनसे लीजिए, जो ओवर एज होने के कारण, यानी जो 40-45 के पार हुए और उनको कोरोना काल के कारण छूट नहीं, उन 2000, सोचिए उन 2000 अभ्यर्थियों ने ही याचिका लगाई थी। और हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि 2000 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा फिर से करवाई जाए, यानी पूरक चयन परीक्षा करवाई जाए। तो यहाँ पर 2000 अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया था, तो फिर आप सभी लोग जो इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो आप कोर्ट केस क्यों नहीं करना चाहते? आप नौकरी के पास आ चुके हैं। दूसरी बात, आप इतने पास में हैं
कि आपको केवल हाथ बढ़ाकर नौकरी लेना है। देखिए, आप जब विभाग पर केस लगाएंगे तो फेवर में आपके ही केस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जितने पद निकाले गए हैं उतने पदों पर काउंसलिंग करवाना विभाग का काम है। अब यहाँ पर यही हाई कोर्ट निर्णय देगा, लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी कोर्ट केस नहीं लगाएंगे, DPI उनको कभी नहीं लेगा और वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, चाहे उनकी 1 वेटिंग क्यों ना हो। लेकिन जो अभ्यर्थी केस लगाएंगे, उनकी चाहे 15 वेटिंग थी और उन्होंने केस लगाया, उनको ही लेंगे। आप पूरे पिछले हमने आपको जितने भी कोर्ट केस में जीत हुई और जितने चल रहे हैं सभी का इसलिए एनालिसिस करके बताया है कि इस प्रकार का निर्णय आया है और आपको क्या करना चाहिए। इसलिए हम ये बड़ी वीडियो बना रहे हैं ताकि बार बार जो अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं आप एक ही चीज़ पर जानकारी देते हैं, फिर आपको ये बताना भी तो ज़रूरी है कि क्यों कोर्ट केस लगाना ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, जो वेटिंग में अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो जाएंगे। अभी आपको हाथ बढ़ाकर नौकरी लेना है, फिर आप अगली भर्ती देंगे, उसमें भगवान जाने कितनी वेटिंग आए या फिर आपका सिलेक्शन हो, वो तो फिर ऊपर वाला जाने कि क्या आपके भाग्य में लिखा है। लेकिन अभी आप बिल्कुल पास पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा पैसा खर्चा करके, क्योंकि इतना तो आपने कर ही दिया, और थोड़ा सा वो और कर लीजिए और सभी लोग मिलकर याचिका लगाई। इससे क्या होगा, जो आप पर पैसों की वो रहेगी वो कम हो जाएगी और आपको परेशानी भी कम आएगी, क्योंकि कभी कोई अभ्यर्थी जा सकता है और कभी कोई अभ्यर्थी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सभी अभ्यर्थियों को कोर्ट केस करना चाहिए। जैसे इन अभ्यर्थियों का मानना है कि कोर्ट केस से कुछ नहीं होगा, मान लीजिए कोर्ट केस से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप भर्ती प्रक्रिया आपके लिए तभी भी चालू रहेगी जब तक उस पर फाइनल डिसीजन नहीं आएगा, जैसे EWS केस का। और अगर आपने कोर्ट केस नहीं किया और विभाग ने अचानक से भर्ती बंद कर दी तो आप फिर उन पर कुछ नहीं कर सकते, बाद में आप भी बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो भी करना है आपको, देखिए 1 साल तो होने वाला है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप ये बातें मत सोचिए और थोड़ा बहुत खर्चा करके सभी लोग मिलकर याचिका लगाइए। इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस था, ये मत सोचिएगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। इतना एनालिसिस करके बताया क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बना, काफ़ी थक जाते हैं हम भी बड़ा वीडियो बनाने में, लेकिन ये सभी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी था। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट्स और हो तो प्लीज़ अभी आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि बार बार उसी चीज़ पर वीडियो बनाओ, फिर आप लोग बोलते हैं कि इस पर आप मैडम कितनी बार वीडियो बनाएंगे, आप व्यूज़ के लिए करते हैं। लेकिन हमने ये व्यूज़ के लिए नहीं, आप लोगों के भविष्य को सेव करने के लिए बोला है। थैंक यू।